हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आई होप अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट 2025 का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके नीट के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अभी तक आप लोगों का पेपर 3 आवर 20 मिनट्स का होता था, लेकिन अब से आपका पेपर सिर्फ 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का होगा। इसके अलावा सेक्शन ए सेक्शन बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 सब्जेक्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। ये अभी तक का पेपर पैटर्न की अपडेट आई है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 2 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस अपलोड हुआ था। आई होप आप सभी ने रीड भी कर लिया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दी पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से नीट 2024 का डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अभी तक आप लोगों का पेपर 200 क्वेश्चंस का होता था, जिसे आपको 200 मिनट्स यानी कि 3 आवर 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता था। लेकिन नाउ यू विल बी प्रोवाइडेड विद 180 क्वेश्चंस, जिनको आपको 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो पहले भी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता था। 1 क्वेश्चन 1 मिनट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था। 200 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स। अभी भी वही चीज है, 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। हाँ, एक ये चीज हम कह सकते हैं कि पहले हम लोगों को 200 में से 200 नहीं पूरे करने होते थे। 200 में से 20 क्वेश्चन हमें ऑप्शंस में दिए जाते थे। पर सब्जेक्ट हम लोगों को 5 क्वेश्चंस की चॉइस दी जाती थी। अटेम्प्ट हमें मैक्सिमम 180 क्वेश्चंस ही करने होते थे। लेकिन रीडिंग में भी तो टाइम लगता है ना, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है वो चीज भी तो टाइम लेगी। तो इन शॉर्ट आप लोगों को 200 क्वेश्चंस को अप्रोच तो करना ही होता था, जिसके लिए आप लोगों को 200 मिनट्स दिए जाते थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे फेस करेंगे ये वो कि अब उनके पास चॉइस नहीं है। सपोज अगर मैं नीट 2022 या 2023 एस्पिरेंट होती और मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा होता नीट के पेपर के लिए, और सेक्शन बी में मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले से कोई क्वेश्चन मिल जाता, तो मैं उसको इजीली स्किप कर सकती थी कि चल यार इसको नहीं करती हूँ, अगला कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ जो कि मैंने पढ़ा होगा। इससे क्या हो जाता था कि बच्चे के अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अगर आप देखें तो अब कोई बच्चा मिनिमम 90% सिलेबस प्रिपेयर करके अगर जाएगा तो ही वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो नीट में 700 प्लस लेकर आएगा, क्योंकि अब आपके पास चॉइस नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे अगर तुझे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आता है तो छोड़ के चले जा, सेक्शन बी में से वहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछा गया तो तू स्किप कर लियो। अब वो चीज़ नहीं है। अब आप लोगों को अगर फुल नंबर लेकर आने हैं, स्पेशली बायोलॉजी में हर बच्चा फुल मार्क्स टारगेट करता है, तो अगर आप लोगों का सपना है कि 360 ऑन 360 मुझे स्कोर करना है तो आप लोगों को हर एक चैप्टर पढ़ना होगा। मैंने YouTube पर कई ऐसी वीडियोस भी देखी है जहां पर यह बताया गया है कि नीट 2024 के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस वर आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप लोग पेपर का डीप एनालिसिस करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था मेरी जान। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से नहीं पूछा गया था, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी में मेंशन टेबल से पूछा गया था। जैसे कि एवोल्यूशन वाले चैप्टर से एक मीजोजोइक सीनोजोइक एरा वाला क्वेश्चन नीट 2024 में आया था। बहुत लोग कहते हैं कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एवोल्यूशन की जो सारी टेबल्स आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, उन्हीं किसी एक टेबल में से वो क्वेश्चन पूछा गया था। एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड हर एक डायग्राम की टेबल को अगर तुम्हें याद करना है तो मैंने उससे रिलेटेड ट्रिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। आप लोगों को आई लिंक शो हो गया होगा, अगर नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जिसके जरिए आप लोग एवोल्यूशन की टेबल्स को याद कर सकते हैं। मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि नीट 2025 का पेपर सच में टफ होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस की चॉइस नहीं है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों को मिनिमम 90% सिलेबस कवर करके जाना होगा, क्योंकि चॉइस तो हमारे पास है नहीं। तभी जाकर आप लोग टॉप 10 कॉलेजेस की कट ऑफ क्लियर करके टॉप मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो इस टाइम पर आप लोगों को फोकस किस चीज पर करना है? आप लोगों को इस चीज पर फोकस करना है मेरे बच्चे कि जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है वो ऐसा पढ़ा हुआ हो कि वहां से कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्राम की लेबलिंग है, एनसीईआरटी में मेंशन टेबल है, आप लोगों को हर जगह से क्वेश्चन का आंसर देना आता हो। स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब तुम लोग पढ़ रहे हो तो हर एक लाइन को पढ़ने के बाद उस लाइन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हुए पढ़ो कि अगर इस लाइन को क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम किया जाता तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता। जब इस तरीके से तुम पढ़ना शुरू करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हर एक चैप्टर की हर एक लाइन से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और यही होता है नीट के पेपर में, जो बच्चा हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एज क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ता चला जाता है, उसको पता है कि नीट में कभी भी पिछले 5-6 सालों से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ ऊपर से ही चैप्टर्स की रीडिंग मारी है, सिर्फ पीवाईक्यूज करके वो ये कह रहा है कि मेरा पूरा पेपर हो गया है, वो ऐसा जरूर कहता है कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी गया था।
देखो पेपर टफ है या फिर नहीं, पेपर डिफिकल्ट आएगा या फिर नहीं, ये एट द एंड आपकी प्रिपरेशन ही डिसाइड करेगी। बहुत बच्चों का ये कहना है कि नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन डिफिकल्ट होने के बावजूद भी काफ़ी बच्चों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर 700 प्लस स्कोर किया है। मैं मानती हूँ पिछले साल वो स्कैम वाली चीज़ हो गई थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले और सालों में जब भी नीट स्कैम वाली दिक्कत आई ही नहीं थी, क्या उससे पहले बच्चों ने 720 और 720 स्कोर नहीं किया? क्या उससे पहले बच्चों के 700 प्लस नहीं आए हैं मेरे बच्चे, और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आए हैं। तो अगर आप लोगों का सपना है कि मुझे 700 प्लस, चलिए 700 प्लस ना सही, मुझे 680 प्लस स्कोर करना है, तो मेक श्योर आप लोगों की मेहनत भी उतनी तगड़ी हो रही है। बायोलॉजी में स्पेशली अगर आप 360 और 360 टारगेट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में दी हुई हर एक लाइन, एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक डायग्राम की लेबलिंग, एनसीईआरटी बुक में दी हुई हर एक टेबल तुम्हें पढ़नी होगी। बी प्रिपेयर्ड मेरे बच्चों, नीट 2025 का पेपर टफ होगा। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को इस तरीके से पढ़ लो कि एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ। इस डिफिकल्टी से टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग इन डेप्थ रीडिंग करो एनसीईआरटी की, स्पेशली फ्रॉम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और पीवाईक्यूज प्रीवियस 10 to 15 ईयर क्वेश्चंस तो आप लोग जरूर लगाओ आफ्टर कंप्लीटिंग अ सिंगल चैप्टर। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बायोलॉजी की सबसे डिफिकल्ट यूनिट है। अगर उस यूनिट से तुम घबराते हो तो उस यूनिट के हर एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। प्लीज एक बार थोड़ा सा वक्त निकालते हुए उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आई एम श्योर जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर ये यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को रिवीजन करना है, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन वीडियोस भी मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करी हुई है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को ओपन करते हुए शॉर्ट्स की फॉर्म में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के हर एक टॉपिक का रिवीजन भी कर सकते हैं। एवोल्यूशन चैप्टर में जितनी भी टेबल्स दी हुई है या फिर प्लांट हार्मोन्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आप लोगों की नीट बायोलॉजी सिलेबस में है, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की ट्रिक वीडियोस भी मैंने अपलोड करी हुई है। प्लीज उनको भी जरूर चेक करिएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी एट ईज नाम से, जहां पर पिछले 4 सालों से मैं लगातार आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड जो क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स हैं, उनमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनकर आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मेंशन किया हुआ है। तो मेक श्योर उन पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हुए तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ, वहां से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नीट 2025 में अब आप लोगों के पास क्वेश्चंस छोड़ने की चॉइस नहीं है। पेपर एनसीईआरटी की ऐसी ऐसी जगह से पूछा जा सकता है जिनको शायद तुम इग्नोर कर रहे होंगे। अब से जो भी चैप्टर तुम पढ़ने बैठ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ते हुए कुछ ऐसा पढ़ना कि हर एक लाइन कुछ क्वेश्चन कहती है। भले ही पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि सिलेबस अभी भी वही है। जिस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तुम लोग तैयारी कर रहे थे, उसी सिलेबस को ध्यान रखते हुए तुम लोगों को तैयारी करनी है। हर एक वो नीट एस्पिरेंट जिसको सच में इस साल नीट क्रैक करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, आई एम श्योर उस बच्चे ने ये ठान ली होगी कि अगले 3 महीने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। अब तुम देख लो कि तुम्हें मोबाइल फोन स्क्रॉलिंग करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, अननेसेसरी बातें करनी है, या फिर टाइम की अहमियत समझते हुए नीट क्रैक करके बताना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग नीट 2025 में इस साल कितना मिनिमम स्कोर टारगेट कर रहे हो। व्हाट इज योर मिनिमम टारगेट स्कोर फॉर नीट 2025? इज इट 640, 650, 680 है? 700 टारगेट कर रहे हो मिनिमम ही, ताकि 710, 715 भी आ जाए? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर इशू है अगर जिसको तुम फेस कर रहे हो, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में हर्डल का काम कर रहा है, तो उसे भी मेंशन कर सकते हो। कोशिश करूंगी कि आने वाली वीडियोस में मैं उन पर्टिकुलर इश्यूज को भी एड्रेस करते हुए आप लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।